शुरुआत शहजाद पूनावाला आपसे कर रही हूं इस सवाल के साथ कि क्या आप लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं, जैसा आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का इस वक्त आरोप लगाया जा रहा है। और इनफैक्ट तहसीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपनिंग रिमार्क शहजाद। देखिए, यदि ये बदले की भावना है तो मैं एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सिसोदिया हेल्ड इन ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन, केजरीवाल शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन का ये बयान है। क्या अजय माकन और कांग्रेस पार्टी भी विद्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है? दूसरी बात, अगर ये विद्वेष से काम करने वाली एजेंसी है ईडी, तो मैं आम आदमी पार्टी का एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूं। छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम केस, ईडी शुड अरेस्ट भूपेश बागेल, इंटेरोगेट हिम, सेज आम आदमी पार्टी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाह भाई, अगर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो ईडी की तो ताली बजाते हैं, खुद पर हो तो गाली देते हैं। और तीसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब विद्वेष की भावना से काम कर रहे हैं? विजय नायर 1 साल से जेल में है, कुछ नहीं था तो क्यों नहीं रिलीज हुआ? उसके बाद संजय सिंह कई हफ्तों से जेल में है, कुछ नहीं था तो क्यों रिलीज नहीं हुए? मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक गए, कुछ नहीं था तो क्यों रिलीज नहीं हुआ? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया 338 करोड़ रुपए का। तो इसके बाद तो अब एक चीज स्पष्ट है, ये स्कैम ऑफ केजरीवाल, स्कैम बाय केजरीवाल, स्कैम फॉर केजरीवाल है। केजरीवाल ही मास्टरमाइंड है। अगर ऐसा नहीं है तो तहसीन पूनावाला बताइए कि क्या अजय माकन झूठा है? क्या अलका लांबा झूठी है? क्या कांग्रेस के तमाम नेता झूठे हैं? आपके तो अच्छे मित्र हैं तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। काउंटर एक एक सवाल जो इस वक्त उठाया गया है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, अजय माकन से लेकर इस वक्त आम आदमी पार्टी जब भरोसा करती है ईडी पर छत्तीसगढ़ के केस में। मैं दोनों सवालों के उत्तर दूंगा। सबसे पहले जो शहजाद ने सवाल उठाए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, रूबिका जी आप एक बहुत अच्छी पत्रकार है, आप जानते हैं ईडी एक ड्रकोनियन कानून है और इसके प्रोविजंस में आपको बेल नहीं मिलता जब तक ट्विन कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती। तो एजेंसी कर क्या रही है, लास्ट मिनट पे चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आकर ये कुछ ऐसी चीजें बता देती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसे मनीष सिसोदिया के केस में जो 338 करोड़ की जो बात निकली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेंटेटिवली। अब टेंटेटिवली में ये होता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कन्विंस्ड या कोर्ट इज नॉट कन्विंस्ड कि आप इनोसेंट हो ना कि गिल्टी, तब तक आपको बेल नहीं मिलता। ये यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये बहुत ही ड्रकोनियन है। इसके चलते एजेंसी कुछ भी आकर कह देती है और टेंटेटिवली केस बन जाता है। और याद रखिए, बेल की हियरिंग में यू डोंट गो टू फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ईडी में बेल मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और ये बहुत ही ड्रकोनियन है। और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि सरकार तो बदलने वाली है 2024 में। यही सरकारें, जैसे शहजाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का उदाहरण दे रहे थे, ये सरकारें भी इसका दुरुपयोग करेगी सबके खिलाफ। हुआ यह है कि ईडी के अंदर कॉपीराइट भी आ गया है। रूबिका जी, कल अगर अगली सरकार आई, उनको पसंद नहीं आया कॉपीराइट का कोई बात, कॉपीराइट में आपको बेल नहीं मिलेगा ईडी के नीचे। ये इस तरह की बातें चल रही है। ईडी में बेल मिलना सबसे खतरनाक है, वो मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। केवल एक वाक्य, 30 सेकंड में जवाब। केवल एक वाक्य। तहसीन पूनावाला, मार्च 2023 सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर, नॉट इन पीएमएलए केस, सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर। मनीष सिसोदिया इज प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ शराब घोटाला, हाईएस्ट लेवल्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड इन शराब घोटाला, 100 करोड़ रुपए किकबैक रिसीव, सीबीआई कोर्ट, नॉट पीएमएलए केस। नाउ प्लीज टेल मी, एक सेकेंड। और ईडी अगर इतने विद्वेष से काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी उसी ईडी को क्यों कह रही है भूपेश को जाकर अरेस्ट करो? जवाब 30 सेकंड। जी मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल सही शहजाद ने सही कहा। इंडिया अलायंस के लोगों को बैठकर सोचना चाहिए कि अगर हमें बीजेपी को हराना है और इस तरह की जो चीजें बीजेपी कर रही है, जो दुरुपयोग कर रही है ईडी का, वो एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग ना हो। ये इंडिया अलायंस, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस के छोटे मोटे नेता जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है क्योंकि ईडी एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल गलत है। दूसरी बात मैं कहते अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। अगर अरविंद केजरीवाल जी दोषी है लिकर स्कैम के अंदर, जहां पे एक भी फाइल में उनका सिग्नेचर नहीं है, तथाकथित दोषी है, तो फिर उसी पैमाने से एलजी जिसने साइन किया फाइनल अथॉरिटी, वो क्यों दोषी नहीं है? हम एलजी को क्यों समझ नहीं कर रहे? तहसीन पूनावाला, मैं जवाब लूंगी, लेकिन पहले 2 और मेहमानों से मैं बात कर लेना चाहती हूँ। रामकृपाल सिंह साहब, तहसीन पूनावाला कह रहे हैं बीजेपी इज मिसयूजिंग ईडी, दुरुपयोग कर रही है ईडी का। मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट अगर बेल खारिज कर रही है तो उसका भी दुरुपयोग हो गया? अब देखिए तहसीन भाई जो भी कह रहे हैं, मैं तो ये आश्चर्यजनक ढंग से, बहुत सारे वकील कल कोर्ट में रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी, मनीष जी की तरफ से भी, जब कोर्ट ने ये टिप्पणी दी
और तो लाखों लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो तहसीन भाई कह रहे हैं ये सारे तर्क तो वहां दिए गए होंगे। मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए, अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। किसी मुख्यमंत्री नहीं, ये लोकतंत्र है भाई, राजतंत्र नहीं है जहां किंग कैन डू नो रॉन्ग। यहाँ तो सिंपल सी उनको बुलाया जा रहा है कुछ चीजें पूछने के लिए। इतना हंगामा किसी डेमोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति के लिए आज तक मैंने नहीं सुना, क्योंकि ईडी किसी से कुछ सवाल करने जा रहा है। बुलाया गया है, पहले से ही सबको पता है जेल जाएंगे, फलाना जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अपराध की गंभीरता का पता पूरी आप पार्टी को है। और कल जिस तरह से बात रखी गई है, बात सही है कि मेरा यही कहना है कि या तो अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे, यही कपिल मिश्रा तब आप पार्टी हुआ करते थे, मैं चैनल पर था और मैंने एक बात कही थी कि जनता जेपी के नाते इस देश में सड़क पर आई थी, नौजवान आया था। और जेपी के बाद दूसरी बार जनता अन्ना हजारे के नाम पर सड़क पर निकली है। अगर अब की बार धोखा हुआ तो फिर इस देश में जनता किसी भी करप्शन पर कोई आंदोलन होगा, जनता नहीं आएगी। यही कपिल मिश्रा थे, कहते थे नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं मानता हूं आज वही कपिल मिश्रा इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि क्या धोखा हुआ है। हाँ। मैं तो एक बात केवल कह रहा हूं, आश्चर्यजनक है जो कहते थे जिनका झाड़ू निशान है गरीबों के लिए मैं फलाना नहीं लूंगा, अगर उनको ईडी कह रहा है कि आपसे कुछ बातें करनी है। ये तो राजतंत्र में होता था ना, व्हिपिंग बॉय रखे जाते थे, किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलती नहीं करता, राजा से कोई सवाल नहीं हो सकता। भाई इतना हंगामा क्यों मतलब करता हुआ है? एक्चुअली जो इन्होंने बताया जनता को, ठीक उसका ऑपोजिट आज की तारीख में होता हुआ नजर आ रहा है। परविंदर सिंह सेठी साहब, जो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, उनको आप देख पा रहे हैं? मतलब कहाँ वो मफलर, कहाँ वो 2 पट्टी के चप्पल, कहाँ वो वैगनार, कहाँ वो 2 रूम का फ्लैट, कहाँ वो हम तो भाई जो है सड़क पर ही सो जाएंगे अगर काम नहीं हुआ। आज शीश महल बन रहे हैं, आज घोटालों के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। मतलब किस पार्टी में ऐसा होता है कि टॉप से लेकर बॉटम तक सबके सब जेल में? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देश की जनता मूर्ख नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ ले, वो समय आने पर सारी बातों का जवाब देगी। देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है वो कर दी गई है। जितने भी विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी ने 95% केस जो है विपक्षी नेताओं के ऊपर करे हुए हैं। अब आप आम आदमी पार्टी को चुनाव में तो आप हरा नहीं सकते। 3 बार दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया, आपको एमसीडी में नकार दिया, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया, कर्नाटक में दे दिया। आपको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है और आपने डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप की राजनीति जो कर रहे हैं उसी की वजह से एक इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है, जो देश के अंदर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका मिसयूज करके आप अपने अपोजिशन के लीडर्स को, मैं कहता हूं चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे जितने भी नेता हों, और अभी मैं आपको बताता हूं कविता जी का नाम बड़े जोरों शोरों से आ रहा था कि जी इनको तो ईडी उठा लेगी, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, इनका जब उनकी आपस में बीजेपी से थोड़ी सांठगांठ हो जाती है तो उसकी वॉशिंग मशीन में वो धुलकर बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं।